वो बोल रहा था गौरव शर्मा ये सारी बातें, वो मेरा जीने का अधिकार है, वो मेरा फंडामेंटल राइट है, उस पर आप पर्सनल नहीं हो सकते, ठीक है ना। पर्सन तो आपसे हो ही नहीं जी। रहा, कोई नहीं हो रहा। मैं वही कह रहा हूँ, देखो अगर आप कहोगे कि 2 महीने, अगर बैंक के पास टाइम नहीं है इतना सर, रजिस्ट्रक्चर का हमारे पास टाइम बैंक यार, बैंक बड़ी चीज़ है, बैंक बड़ी चीज़ है। बैंक के लिए 2-5-10 लाख रुपए मैटर करता है क्या, ये बताओ। एक मिनट, आपके लिए 15 लाख रुपए मैटर नहीं करता होगा बैंक- सर, बैंक के लिए नहीं बैंक- करता, पर एक सुनना, मेरे लिए ना बैंक- 15 लाख रुपए आपका जो केस है ना सर मेरे लिए भी आपके बहुत लिए मैटर, 17,000 रुपए, पर मेरे लिए 15 लाख का केस है सर, वो समझो चीज़ है। आपके लिए 15 लाख का, मेरे लिए 15 लाख का केस है, और मैं उसके लिए रेडी हूँ बात करने के लिए, जो भी रेडी हूँ। लेकिन जो गौरव शर्मा बात कर रहा है, जो मेरे से बदतमीजी हो रही है ना, वो ये नहीं कर रहे हैं ना, कर रहे हैं ना, वो यूं घुमाकर इनडायरेक्टली बजाज इस चीज़ों में बदनाम है। बजाज ने करी है बदतमीजी, वो चाहे व्हाट्सएप डलवा रहा है, चाहे वो 25 फेक नंबर से कर रहा है, वो एक नंबर से वो फेक वो बंद कर देगा, फिर दूसरा चल जाएगा, तीसरा चल जाएगा, चौथा चल जाएगा। जितने नंबर हमारे रजिस्टर्ड है सारे बजाज में, ठीक है, और जो अदर आ रहा है तो वो आप बिल्कुल एक्शन नहीं ले सकते, उसके लिए मैं कोई कुछ कहूँगा नहीं आपको, ठीक है। जो आप मैंने जब देखी चैट वैट, तो मैंने गौरव सर से कहा, मैंने सर एक कोई नंबर करे तो हमारा है नहीं, मैंने वो तो है ही, देखो वो तो स्ट्रैटेजी है ही बजाज की, ये तो स्ट्रैटेजी है बजाज की कि भैया 25 नंबर एक थर्ड पार्टी हायर करो, जो रजिस्टर्ड होगी या नहीं भी होगी, तो वो क्या करेगा, 25 फेक नंबर लेगा। मेरी बात सुनो, ये स्ट्रैटेजी मैं बजाज की बता रहा हूँ, और ये आज की स्ट्रैटेजी नहीं बता रहा, मैंने जो लॉयर करा हुआ उसने भी मुझे ये स्ट्रैटेजी बताई और सबको पता है, ठीक है ना। ये लॉयर साहब ने भी मेरे को बताई, जो हमारे हैं, और जो हमारे पास आरटीआई एक्टिविटीज़ हैं, वो सब उन्होंने ये बात बताई है। क्या करते हैं, मान लो आप एक फेक रिकवरी एजेंट हो, आप अभी हो, मान लेते हैं आप फेक रिकवरी एजेंट हो, आपने क्या करा, या आप एक रिकवरी एजेंट भी हो, बजाज से नहीं हो, आप थर्ड पार्टी से, बजाज ने आपको थर्ड पार्टी है, आपने 25 फेक नंबर ले लिए। फेक नंबर मतलब आपने किसी और के आईडी से ले लिए, मिल जाते हैं आसानी से, किसी भी, कैसे मिल जाता है, मैं दिलवा दूंगा आपको, कल आ जाना मेरे साथ, मैं दिलवा दूंगा आपको, ठीक है ना। देख लेते हैं आपसे, हाँ चलो आप ठीक है ना, ये हर जगह, ये किसी भी छोटे इलाके में जाओ, कच्ची कॉलोनी में जाओ, 25 फेक नंबर मिलते हैं, फिर वहाँ से मैसेजिंग होती है, बदतमीजी गालियाँ होती हैं। आप तो उसको डिनाई करते हो, वही मेरा तो है नहीं, किसी के नाम पे फेक नंबर लिया हुआ है, वो 1 मिनट में बंद हो जाएगा जब मैं उसकी कंप्लेंट करूँगा। कभी आप और वो प्रूव नहीं करा पाएंगे कि भैया आपका और उसका लिंक प्रूव नहीं हो पाएगा। मैं बोलूँगा, आप बोलोगे मैं तो बजाज से हूँ, लेकिन मैंने तो भेजा नहीं, क्योंकि फेक नंबर है, वो निकलेगा 25 किसी जामतारा में या झारखंड में किसी के नाम पे, तो वो फेक नंबर ये चलती है कि बजाज की स्ट्रैटेजी है, आपको भी मालूम है, मेरे को भी मालूम है। देखो इतना ज्ञान तो मुझे है नहीं, ये आपको इससे 4 गुना ज़्यादा ज्ञान है, आपको इससे 4 गुना ज़्यादा ज्ञान है, मैं कलेक्शन में मुझे इस चीज़ें ज्ञान नहीं है, आपको 4 गुना ज़्यादा ज्ञान है ना कि ये आपको इससे 4, ये तो मैंने एक स्ट्रैटेजी आई है, ऐसी 4 गुना चीज़ आपको मुझे मालूम नहीं पता ना सर, मुझे पता होता मैं आपको बिल्कुल कहता चीज़ है, मेरे को नहीं पता चीज़ है, इतना ज्ञान मुझे भी नहीं है। जैसे आप जो कह रहे हो ना, ये चीज़ मुझे भी नहीं पता कि भाई फेक नंबर कहाँ से मिलता है, कहाँ से नहीं मिलता, चीज़ें नहीं पता। और सेकेंडली चीज़, अब मैं सिर्फ इसीलिए आपके पास आया हूँ, देखो क्योंकि मैं आपसे पहले मिल गया था, मुझे लगा कुछ सॉर्ट आउट निकला, हम बैठ के पॉजिटिव कुछ लिखा सकते हैं, बातें करते। देखो मैं आपसे पैसा भी नहीं मांगा, मैंने आपसे नहीं बोला कि नहीं ना, मैंने चलो कोई नहीं, देखो बैंक अगर 2 महीने टाइम हर किसी को दे रहा, तो सर आपको भी तो 2 महीने का मिलेगा, आप समझो चीज़ है, सुनना मेरी बात पूरी। अगर इस टाइप का टाइम 2 महीने का, तो 2 महीने ही मिलेगा ना सर, अगर नहीं है तो इस चीज़ को कैसे बढ़वा सकते हैं। बैंक के पास 500 ऑप्शन होते हैं बैंक के पास सर। मैं भी बैंक से, आप भी, जितनी आपकी उम्र है, जितनी मेरी उम्र है, हम लोग बचपन से बैंक से डील कर रहे हैं। और आप ऑफिस में, अगर आप तो प्रॉपर बैंक में हो, बैंक से मैं भी डीलिंग करता हूँ अपने ऑफिस में, बिल्कुल ठीक है जी। ऐसा नहीं कि बैंक से आप नए हो, या मैं सोच रहा हूँ कि या हम जैसे फॉरेन कंट्री हम नहीं गए, तो हमें लगता है ना नई कोई चीज़ है, ऐसी कोई चीज़ है नहीं हमारे लिए, वो बैंक है, बैंक से हम बचपन से डील कर रहे हैं, ठीक है ना। बैंक सुनना, मैं बैंक में हूँ, हाँ, तो मुझे पता है अंदर चीज़ें क्या है, कि कैसे क्या चीज़ होती है, सब अप्रूवल होते हैं। आप बाहर से ना एक चीज़ जज कर रहे हो कि नहीं मैं 6 महीने होगा तो मिलेगा, सर नहीं होती पॉसिबिलिटी, थोड़ा सा ना आप हमारी भी चीज़ें समझो सर। देखो अच्छा, अब एक और बात मैं आपको बता दूं, मेरे पास अभी तो मैं नहीं कर पाऊंगा, पहली बात, और मैं अभी 1-1.5 महीने के लिए बाहर जा रहा हूँ संडे से, ठीक है ना। तो मैं ना ऑफिस में रहूँगा, तो ना मैं घर पे रहूँगा, तो कृपया मेरे घर पे ना आए, कोई विजिट करे, ठीक है ना थर्ड पार्टी आए, ना आप आओ, ठीक है ना। मेरी मदर अकेली रहती हैं, ओल्ड एज हैं, ठीक है ना, सीनियर सिटीज़न है, तो रिक्वेस्ट है कोई नहीं आए, कोई विजिट ना करे। मैं आपको भी बता दिया है, ठीक है ना, मैं उनको उनमें मेल में भी डाल चुका हूँ, तो आपसे रिक्वेस्ट है, ठीक है ना, ऑन रिकॉर्ड में आपको भी बोल रहा हूँ। ऐसा कर लो ना, देखो आपके पास 1-2 महीने की दिक्कत है, आप ये स्ट्रक्चर करवा के थोड़ा बाद में शेड्यूल बना लो सर चीज़ों को, थोड़ा देखो आप थोड़ा सा मेरा करोगे, मैं आपको कोऑपरेट करूँगा तो सोल्यूशन निकल जाएगा। देखो मैं कोऑपरेट करने को रेडी हूँ, बट मेरे को पता है क्या, आप मेरे ऑफिस पहुँच गए, आप गए थे ना। हाँ मैं ऑफिस आप गए थे, फिर हाँ, आप गए थे, ठीक है, तो और ऑफिस गए, फिर उसमें वहाँ पर बजाज का बता रहे हैं कि भाई बजाज का लोन है, उनसे बात करो। नहीं बोली सर बोली है, मेरे को रिसेप्शनिस्ट ने बताया। आप 2 बंदे गए थे, दूसरा बंदा कौन था? गौरव सर थे। गौरव शर्मा बाहर खड़ा हुआ था, और आप अंदर थे, या आप बाहर खड़े, वो अंदर थे, ऐसे थे। एक गेट पे खड़ा हुआ था, सुनना, एक गेट पे खड़ा था, एक रिसेप्शन पे था। रिसेप्शन पे, हाँ मैं जैसे रिसेप्शन आपको हो रहा, मैं यहाँ खड़ा होता ऐसे थे, मतलब साथ में थे ऐसे थे,
ये चीज़ वो बात वो कह रहा था, को कह रहा कहाँ से बजाज से है, मैंने सौरभ कालरा जी कह रहा भी सौरभ मेरे को गार्ड ने बताया, मेरे को गार्ड ने बताया है। फिर मैंने उनसे ये पूछा, मैंने कब तक आएंगे, जैसे हम उनसे मिल सके, तो कह रहा वो आते नहीं है, कम आते हैं। मैंने कहा अच्छा, मैंने घर पे भी कह रहा वो पता नहीं हमें चीज़ें, तो मैंने चलो कोई नहीं, हम बैठे। फिर मैंने आपने देखा वो पानी मांगा था मैंने उनसे, पानी पिया था मैंने कि प्यास थी मैंने। उसके बाद फिर हम आ गए वापस। हमने कुछ करा ही नहीं सर, अगर हम जा रहे हैं तो हम बता सकते हैं ना कि हम यहाँ से आए, बस वो चीज़ करी हमने। तो वहाँ तक आपने उनको बताया बजाज से आए हैं। हाँ, और मेरे को गार्ड ने भी बताया, और जो रिसेप्शनिस्ट पे जो प्रेम शर्मा जी बैठे होते हैं, वो जो एज वाले हैं, एजेड हैं, वो उन्होंने ये बताई है कि आपने बोला कि हम बजाज से हैं, उनका लोन चल रहा है, उनके लोन के लिए हम बात करने, उनसे बोलो पैसे दे दें। उनको तो नहीं पता, वो तो रिसेप्शनिस्ट है। रिसेप्शनिस्ट तो कुछ भी कोई भी हो सकता है, मेरे साथ कोई रिश्तेदार तो है नहीं कि उसको पता हो कि मेरा लोन चल रहा है। उन्होंने बताया कि आपका लोन चल रहा है, उन्होंने लोन के लिए बोला, और उन्होंने बोला है कि आपने जीएम से, इनके जीएम से या इनके सीनियर से बात करा दो, किसी से बात करा दो, बड़े सीनियर से। चीज़ तो हमने कुछ भी बोली, वो उन्होंने फिर कैसे बोली ये बात, मुझे नहीं पता ना, उन्होंने कैसे बोली, आप कैसे फिर जो बंदा आपका घर आया था, राहुल का नाम, कैमरा लग रहा है आपके हैं? क्या ऑफिस में कैमरा लग रहा है? कैमरा लग रहा है उसमें। अब कैमरे में वॉइस नहीं आती ना, कैमरे वॉइस नहीं आती ना। वही तो चीज़ है, आप समझना मेरी बात। हाँ, वही चीज़ है ना, अगर वॉइस होती तो मैं अगर बोलता ना, मैं आपको अब एक बात बताओ, आप ऑफिस में काम करते हो, आपकी कंपनी में 600 लोग काम करते होंगे। आप रिसेप्शन पे जाओ, आपको रिसेप्शन को बोले जी भैया सत्यप्रकाश जी, आपका एक यहाँ से HSBC से बंदा आया था, हाँ, लोन के लिए। उसने बोला कि आपका लोन चल रहा है और आप अपनी लोन की पेमेंट कर दो, और उसके बाद आप लोन की पेमेंट कर दो, और आप वो कर दो, क्या नाम है आपका, नहीं तो आप अपने सीनियर से बात करा दो। ये आपको गार्ड बताए, आपको रिसेप्शनिस्ट बताए। आपकी उससे जानकारी तो नहीं होगी ना, वो कैसे बोलेगा फिर ये? मुझे नहीं पता ना कि उसने कैसे चलो बोला, ये मैं तो उसकी गवाही करवाऊंगा, ठीक है ना, वो गवाही कर देगा, वो कोई बात नहीं है, ठीक है ना। फिर आप घर पे आया जो बंदा, उसने ना नाम बताया ना पता बताया, कह रहा राहुल शर्मा, क्या राहुल करके नाम था, वो बता रहा है। फिर मैंने कहा, और मेरा ब्रदर था, सैटरडे को जब वो घर आया, 2 बजे के करीब वो घर आया, मेरे ब्रदर को बता रहा है कि 17,500 का लोन है। पहले डिस्कस कर चुका, वो क्यों बता रहा है, वो क्यों बता रहा है वो? सर आपके ब्रदर ने पूछा, चलो कोई नहीं, यार नहीं, वो मेरा ब्रदर देखो, गाइडलाइन, RBI गाइडलाइन या लॉ ये कहता है कि भैया आप मेरे लोन की डिटेल नहीं दे सकते, तो उसको नहीं देनी चाहिए ना। उसे बोलो कि सर वो पर्सनल इन्फॉर्मेशन है, आपसे बात करूंगा। कोरियर थोड़ी है कि वो कोरियर ने आके मेरी जगह मेरे भाई ने ले लिया। देखो, आप कहीं और विजिट नहीं कर रहे, आप ये रेगुलर विजिट नहीं है, ये ऐसे लोन रिकवरी विजिट है। आप रेगुलर मेरे पास आते हैं, कुछ बेचने आते हैं, मैं आपके पास बेचने जाता है, कुछ मैं खरीदने जाता, तो एक उसके अलग लॉ है। उसके मेरी बात सुनो, कुछ मेरी बात कंप्लीट करना, तो उसके एक अलग लॉ है। लेकिन ये लोन रिकवरी विजिट है, तो इसमें एक आपको लॉ को मेंटेन करना पड़ेगा। बाकी जो रेगुलर विजिट होती है, आप कुछ बेचने आते, मैं कुछ खरीदने जाता, तो उसकी एक रेगुलर है कि आप मेरे से पूछ सकते थे, मैं खड़ा हूँ, मेरी मम्मी से पूछ सकते हैं, मेरे भाई से पूछ सकते हैं, वो एक अलग है। लेकिन ये लोन रिकवरी विजिट है, इसमें लॉ को अवॉइड करना पड़ेगा आपको। वो घर पे आकर नहीं बता सकता भैया कि इसके 17,000, उसने मेरे भाई ने अमाउंट बताया फ़ोन पे, रिकॉर्डिंग मैंने शेयर करी है कि भैया 17,500 की वो है, उसमें तो मेरे ब्रदर पूछा कि तेरी कोई वो है, पेमेंट क्यों नहीं कर रहे आप? मैंने कहा यार आपको पता ही नहीं होनी चाहिए, मेरी पर्सनल चीज़ है, वो एजेंट को बतानी नहीं चाहिए। हम सॉर्ट आउट की तरफ चले, अगर आप चीज़ें क्रिएट करोगे तो चीज़ें क्रिएट होगी, कोई सर अभी तो कुछ नहीं हो पाएगा। देखो बिल्कुल, ठीक है जी, पर देखो मैंने जो डाली हुई है उसमें तो करवा सकते हो, रिस्ट्रक्चर करा सकते हो, 2 महीने रिस्ट्रक्चरिंग 2 महीने नहीं होता। मैंने बोला 6 महीने के मोटोरियम चाहिए, 6 महीने रिस्ट्रक्चरिंग चाहिए। सर थोड़ा सा देखो, आप सुनो मेरा सुनना, 6 साल भर मांग रहे हो आप, पॉसिबल कहीं से कहीं तक नहीं है, कहीं तक नहीं है सर। समझो चीज़ें, अगर बैंक भी अगर टाइम दे रहा आपको, तो जो हमारे बैंक के पास होगा वही तो देगा। मैं एक चीज़ बता रहा हूँ, सुनना, आपकी कंपनी है, समझना, आप ही वजह से आपको कोई एक लिमिट होती है, किसी की होती है कि अगर आपको पता है इससे आगे नहीं जा सकते, तो कैसे जा सकते हो आप उस चीज़? वही चीज़ है, 2 महीने से ज़्यादा हम भी नहीं दे सकते सर। सुनो, आपके पास 2 बार आ चुका, 2 बार आपको इस चीज़ें, अब मैं इसका आंसर दूँ। आप कह रहे हो कि एक लिमिट होती है, सॉरी मैं पंखा चला देता हूँ सर। एक आप कह रहे हो लिमिट होती है, ठीक है ना। बजाज के सेटलमेंट नहीं करता है, इसमें नहीं होता ना, समझना। मेरी बात, मैं वो नहीं कह रहा कि सेटलमेंट के लिए मैं बोल ही नहीं रहा, मैं तो कह रहा हूँ मुझे टाइम चाहिए। तो बजाज के पास लिमिट होती है, वो लिमिट हम भी नौकरी करते हैं, हमें भी पता है कि क्या लिमिट होती है और हम कब ऊपर जा सकते हैं, कब नीचे जा सकते हैं, ठीक है ना। तो बैंक के पास सारी चीज़ें होती हैं। स्पेशल लोगों के लिए अलग भी चीज़ चलती है, जो स्पेशल नहीं होते उनके लिए अलग भी चीज़ चलती है। तो ऐसा नहीं हो सकता कि भैया बैंक के पास आप कह रहे हो कि लिमिट नहीं है, या 2 महीने दे सकता है, 6 महीने दे सकता है। मैंने तो मोटोरियम 6 महीने मांगा, 6 महीने रिस्ट्रक्चरिंग मांगा, और भी मैंने प्रायर नोटिस दिया, उसमें मैंने 10 चीज़ें मांगी है, सर ठीक है ना। सुनो, डिमांड आपकी सारी पूरी नहीं हो सकती ना,
सारी चीज़ें पूरी नहीं हो सर सकती ना। एज ए कस्टमर अगर मैंने लोन लिया तो मेरी मेरी वो जिम्मेदारी वो है कि मेरी हक है मेरा कि आप मेरे को इन्फॉर्मेशन जो मैं बैंक से मांग रहा हूँ वो दो ना। तो सारी चीज़ें नहीं दे सकते ना सर, क्यों? आप समझो क्यों नहीं दे सकते सर? क्यों नहीं दे सकते? जब हमारे पास खुद नहीं, एक बात आप मेरे से कहोगे कि सत्या जी आप आपके पास नहीं होंगी, आप बैंक के बैंक की बात पास कर है। रहा हूँ, बैंक के सुनो, पास नहीं है आजकल सर। सारे सारे ERP नहीं सिस्टम है है, ना। सब सुनो, सब एक सब बात सिस्टम आप ERP किसी और सिस्टम सुनो, है, आप सब किसी लिमिट है, बैंक में आप जाना, करवा सकते हो। अब मेरा सुन, आप किसी बैंक में जाना वहाँ बोलना है वो 2 महीना टाइम पीरियड चाहिए, वहाँ पे भी आपको टाइम पीरियड नहीं मिलेगा, आपको रिस्ट्रक्चर होगा ही नहीं। बजाज एक ऐसा है जो अभी रिस्ट्रक्चर कर रहा है इस टाइम पे, वरना लॉकडाउन से पहले रिस्ट्रक्चर नहीं होते थे, लॉकडाउन में ही चीज़ आई है। अब जो हो रही है खाली बजाज कर रहा है और कोई नहीं कर रहा। आप एक बार देखो तो एक बार किसी बैंक में जाके कि अगर हो रहा है तो आप बोलना बिल्कुल कि वहाँ से टाइम मिल रहा है, आप एक काम करो यहाँ से बीटी करें वहाँ करवा लो चीज़ें, अगर वहाँ से टाइम मिल सकता है तो आपको। मैं आपको वही चीज़ें कह रहा हूँ ना, समझना। नहीं मैं BT कर अब और वहाँ जाऊँ और वहाँ पर फिर लोन नहीं मिलेगा, BT होगा ही नहीं ना। अब तो नहीं। मेरा आपने मेरा स्कोर कार्ड वैसे ही ख़राब कर दिया होगा ना, सिविल तो वैसे ही ख़राब कर दिया होगा मेरा। करेंगे वो आपसे हुआ है ना, आप आपने तो BT नहीं होगा ना, BT होगा ही नहीं ना, कोई नहीं। मैं आप चलो मैं आपकी बात मानता नहीं होगा, BT होगा ही नहीं ना, तो वो बात है रही तो आप नहीं। हमारे- देखो आप कुछ कह रहे हो मैं कुछ कह रहा हूँ, जब तक हम दोनों उस पर नहीं सर जस्ट जब तक कुछ नहीं होगा। गलत कह रहा हूँ चीज़ें। नहीं ठीक कह रहे हो। बैंक तो आएगा नहीं, बैंक के BH तो आएगा नहीं, आपसे बात कर रहे हैं कोई आएगा नहीं, आऊँगा मेरा जैसा कोई बंदा या मैं नहीं हूँ तो और भी बंदा आएगा, या बैंक की दीवारें नहीं आएंगे मुझसे बात करने। गलत नहीं करा ना। तो जब तक आप सॉर्ट आउट नहीं करोगे, मैं सॉर्ट आउट नहीं करूँगा तो कुछ चीज़ें होगी नहीं। आप करो 6 महीने का, साल बाद 2 महीने से बढ़ा रहे हो। देखो एक चीज़ अगर मैंने आप बढ़ाने मैं तो वही भेजा है एप्लीकेशन में, वो 6 महीने बोला है मैं तो बढ़ाया नहीं कि 6 महीने मैंने 6 महीने वो कह रहा हूँ। मेरी एप्लीकेशन पढ़ो ना, मेरी एप्लीकेशन पढ़ो ना सर, तो मैंने फिर आप मैं टाइम आपको क्या कह सकता हूँ, फिर मैं कुछ मैंने कह नहीं देखो सकता। मैंने एप्लीकेशन में 6 महीने मोरेटोरियम 6 महीने वो डाला है, ऐसा नहीं कि मैंने 2 महीने डाला आपको 6 महीने बता रहा हूँ, या पहले मैंने 2 महीने बोला था और अब आपको 6 महीने बोल रहा हूँ। बात होती है हमने 2-3 महीने कहा था, अगर 2-3 नहीं, महीने नहीं, दिक्कत है, मैं- ठीक है 2-3 सर, महीने मेरा के साथ application- आपने फिर बढ़ाई चीज़ को सर, ये चीज़ें तो मेरा एप्लीकेशन देख लो ना सर, एप्लीकेशन में 6 महीने एप्लीकेशन में दिया, मैं समझ रहा हूँ। हाँ। आपने मेल प्रायर नोटिस में नहीं, प्रायर नोटिस भेजा मैंने इसको बाउंस करने से पहले, मैंने प्रायर नोटिस भेजा कि भाई कुछ विषम परिस्थितियाँ हैं, मैं नहीं पे कर पाऊँगा। मैंने प्रायर नोटिस में भेजा है क्लियर कट। पर देखो मैं आपको क्लियर कट कर दूँ, अगर आप सोच रहे हो कि सेटलमेंट हो जाएगा तो साल भर मैं नहीं सोचता सेटलमेंट होगी, मैं तो कह रहा हूँ मैं दूंगा। नॉर्मल लोन नहीं है, ये आपका टर्म लोन है, ओडी लोन है आपका। उससे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं सेटलमेंट के लिए अभी सोच ही नहीं रहा। मैं तो कह रहा हूँ मैं दे दूंगा, पैसे होंगे दे ये दूंगा। लग रहा है ना, आप साल भर टाइम मांग रहे हो, साल भर आप देखो एक फिर आपको कुछ बोलना वो पर्सनल हो रही चीज़ें। पर्सनल तो हो रहे देखो आप पर्सनल हो रहे हैं, मैं आपके लुक पे कमेंट करूं या मैं आपके कुछ घर पे कमेंट करूं कि आप तो रोजी रोटी कमा रहे हो, मैं उल्टी सीधी ऐसी कोई बात आपको बुरी लगेगी नहीं लगेगी? पर्सनल हो रहा ना, पर्सनल मतलब ही नहीं बनता है ना, क्योंकि आप मेरे क्लाइंट हो, मैं आपका ठीक है। हाँ। मैं आपको कहूँगा देखो 2 महीने से ज़्यादा सर टाइम नहीं मिल सकता, आप समझो चीज़ें हमारे लिए। अगर आप एग्री हो तो मैं आपको बिल्कुल दिलवा दूँ, देखो वरना आप थोड़ा सा इससे देखो थोड़ा करके ना, कभी आपका इंटरेस्ट पार्ट पे है, आगे आपका एक बढ़ेगा तो आपको बाद में दिक्कत होगी। तो थोड़ा अरेंज करो, थोड़ा सा आप देखो कोऑपरेट करो, या तो EMI करो, तो थोड़ा सा मैं या तो आप ऐसे कर लो, या अभी नहीं करा साल पाऊंगा, अभी नहीं करा पाऊंगा मेरा अभी थोड़ी कुछ परिस्थिति ऐसी चल रही है, नहीं करा पाऊंगा, ये दिक्कत है। कोई नहीं, आपको स्थिति चलती हुई अच्छी, मैं बोल नहीं रहा कोई नहीं, मैं मानता हूँ चीज़ें, पर आप थोड़ा हमें कोऑपरेट तो करोगे कि देखो रिस्ट्रक्चर करवा आपके लिए मैं और क्या कर सकता हूँ, आप मेरे को बताओ मैं और क्या कर सकता हूँ आपके लिए, कि मेरे पास चलो 6 महीने समझना, 6 महीने में मेरे लिए टाइम नहीं है, मैं नहीं दे सकता, मेरे पास 2 महीने का, अगर आप उसके लिए एग्री नहीं हो तो हम बीच में कहाँ सोल्यूशन ला सकते हैं, आप मेरे को बता दो। बीच का सोल्यूशन जो मेरे पास सोल्यूशन बीच का तो मुझे पता नहीं, जो मेरे पास जो मैंने रिक्वेस्ट करी है उसमें मैंने 8-10 चीज़ें रिक्वेस्ट करी हैं उसमें हमारे प्रायर नोटिस में कि भैया कौन से खाते में आपकी जमा होती थी, मेरी 1 साल से तुम्हें इंटरेस्ट भर रहा हूँ, कौन से खाते में जमा होती थी और कौन से खाते से, आपके पास कौन से खाते में जमा होती है लोन? नहीं कौन से ब्रांच में जमा होती थी, वो लोन अकाउंट के कौन से ब्रांच में जमा होती थी, मैं बता रहा हूँ। आप देखना, आपको शायद आंसर ना भी पता हो तो कोई बात नहीं, मैंने जो लिखा है वो सुन लो। कौन से अकाउंट में जमा होती है, खाते में नहीं, आपके बजाज के उसमें, और बजाज ने कौन से मेरे को डिपॉजिट दिया था, कौन से लोन दिया था, वो लॉ में ज़रूरी होता है उसका। कल को आप लीगल जाओगे, कल को मैं लीगल जाऊँगा तो उसके लिए ज़रूरी होता है, ठीक है ना। फिर मैंने 6 महीने मोरेटोरियम, 6 महीने आपसे रिस्ट्रक्चरिंग मांगी है, ठीक है जी, ये मांगा है मैंने आपसे। और उसके बाद मैंने बोला कि इसके बाद फिर मेरे को कोई मेरे घर रिकवरी एजेंट नहीं आएगा, ECS बाउंस नहीं करेंगे मल्टीपल, और ECS बाउंस मल्टीपल भी कर रहे हैं बजाज, एक ही बार ठीक है ना। मल्टीपल होता है सर, 3000 रुपये मेरे चार्जेस लग रहे हैं बैंक में, बैंक से पूछो किस चीज़ से लग रहा है। ECS बाउंस के ECS बाउंस हमेशा कोई भी बैंक होगा एक ही बार बाउंस करेगा, और 2 तारीख को ECS बाउंस होता है, 2 तारीख को होता है, उसके बाद उसने 3 बार मारा ECS बाउंस। मैं दिखा सकता हूँ आपको, मैं आपको प्रूफ लगा हुआ था, मैं प्रूफ भी उस पर भेज दूँगा, ठीक है जी। फिर मैंने बोलता कोई रिकवरी एजेंट नहीं आएगा, कोई और लीगली बाउंड करेगा। रिकवरी एजेंट मेरे घर पे आ रहे हैं, बिना बात करे मेरे ऑफिस पहुंच रहे हैं, बिना इंटीमेट करे ऑफिस में लोन का अमाउंट बता रहे हैं, घर पे लोन का अमाउंट बता रहे हैं, व्हाट्सएप पे गालियाँ दे रहे हैं, तो लॉ तो फॉलो ही नहीं हो रहा ना।
आपकी मेरी बात एक होती है कि आप और मैं एक सेम लेवल पे बात करें, कि आप मेरे को रिस्पेक्ट करके बात करोगे, मैं आपसे रिस्पेक्ट करके बात करूँगा। आप बदतमीजी करोगे तो बदतमीजी मेरे को भी करनी आती है, आप ठीक है ना। अगर मैं आपसे- बदतमीजी ऐसा नहीं कि मेरे को भी करनी आती है, बदतमीजी आपको भी करनी आती है। बिल्कुल। और आप ऐसे नहीं सिर्फ आप ही कर पाओगे, मैं भी बदतमीजी, ठीक है ना, मेरे को आप करोगे दोगुनी मैं भी अगर करूँगा, कुछ बात बोलूँ तो आप मेरे को 2 बार ठीक है ना। बोलना चाहिए। हाँ, बदतमीजी हम दिल्ली के, हमें दिक्कत हर एक को बदतमीजी करनी आती है, ठीक है ना, कि हर एक को पता भी है बदतमीजी कैसे करी जाती है, कैसे नहीं करी जाती है। तो आप रिस्पेक्ट करोगे, मैं भी रिस्पेक्ट से बात करूँ। मैंने भी आपसे अभी तक बदतमीजी नहीं बात करी, मैंने आपसे भी बदतमीजी नहीं करी, ठीक है ना, मैं भी प्रेम से बात कर रहा हूँ। हाँ, तो मैंने कई चीज़ें ये मांगी है कि भैया मेरे को ये चाहिए। बीच का रास्ता मुझे नहीं पता, बीच का रास्ता क्या है, मेरे पास अभी पैसे नहीं है, होते तो मैं क्यों नहीं देता, होते तो मैं क्यों नहीं देता, ये बताऊँ। आप देखो, सुनो EMI छोड़ो। मैंने देखो, सुनो, जब सुनो, जब EMI छोड़ो। जब व्यक्ति लोन अगली लेता बात है, सुनना। जब व्यक्ति लोन लेता है, कभी ये तो नहीं सोचता कि भैया मैं लोन नहीं दूंगा। और अगर ऐसा होता तो मैं लोन लेता और एक ही किस्त में मना कर देता कि नहीं देना भैया। मैंने 1 साल से मैं 18,000 रुपये, 17,500, 20,000 मोटा मोटा मान लो, 20,000 12 में 2.5 लाख रुपये मैं एज एन इंटरेस्ट पे कर चुका हूँ, ठीक है ना। अब कुछ विषम परिस्थिति है, पैसे नहीं रहे या पैसे मेरे नुकसान हो गया, जो भी विषम परिस्थिति है मेरी, पैसे नहीं रहे तो मेरे से नहीं दिए जा रहे अभी। मैं तो ये कह रहा हूँ कि मैं दूंगा, अभी नहीं दूंगा, थोड़े समय बाद दूंगा। तो मैं अब सुनो, समझना, अब मैं वही चीज़ कह रहा हूँ, मैं आपसे EMI मांग ही नहीं रहा। चलो आपकी दिक्कत है, चलो मैं समझ गया, है ना, बैंक भी समझ। पर हम अगर स्ट्रक्चर करेंगे किस बेस पे करेंगे, हमारे पास तो टाइम ही 2 महीने का होता है ना सर, समझो। अगर मैं कुछ आपसे वर्बली कुछ कम्युनिकेशन कर रहा हूँ, आप सोच टाइम ले लो, कोई ऐसी बात नहीं कि मैं अभी आपसे बोल रहा हूँ कि नहीं सौरभ जी आओ बैठो अभी करनी चीज़ें, नहीं ऐसा कुछ ही नहीं है, समझना। आप टाइम लो, आप सोच लो कि देखो 2 महीने बाद करता आपकी थोड़ी चीज़ अच्छी हो जाए, तब आप कर सकते हो पे। जी, तो हो जाएंगे तो मैं पे कर दूंगा, आपको वही तो करो, हो जाएंगे तो मैं पे कर 2 दूंगा। महीने का जो टाइम आपको चाहिए वो बात ना हुई फिर, ना हुई फिर, ना हुई ना फिर आगे देखेंगे ना क्या करना है फिर। देखो 2 महीने में चीज़ ठीक हुई तो मैं 2 महीने में पे कर दूंगा। मैं तो मना नहीं कर रहा, रिस्ट्रक्चरिंग कर दो आप मेरी, 6 महीने की वो कर दो, तो मैं आपकी रिस्ट्रक्चरिंग करके और 2 महीने में चीज़ें ठीक हुई तो मैं कर दूंगा ना। कालर जी 6 महीने का नहीं होता, समझो सर। अगर होता तो मैं मैं आपसे देखो, इतनी देखो मैं आपसे इतनी बहस नहीं कर रहा था, आप मेरे से बहस नहीं कर रहे थे। मैं भी ऑफिस के लिए लेट हो गया, मैं बैग लेकर खड़ा हूँ। देखो मैं बैग लेकर खड़ा था, बस मैं जाकर तैयार होने लग रहा था और वो कर रहा था। मैंने आपको ये बोला था आप कि 5 मिनट नहीं आते तो मैं नहीं मिलता आपको। मैंने आपको आते ही बोला कि सर अगर जा रहे हो आप, कोई नहीं लेट हो रहा, परसों मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि मैं संडे को जा रहा हूँ ना, मैंने इसलिए आपसे बात करी। मैं संडे को 1 महीने के लिए बाहर जा रहा हूँ, 40 दिन के लिए बाहर जा रहा हूँ, गायब नहीं हो रहा भाई, मैं बाहर जा रहा हूँ, घर से बाहर जा रहा हूँ, घूमने नहीं जा रहा, कहीं और जा रहा हूँ, ऑफिशियल एंड पर्सनल पर्पस दोनों पर्पस के लिए जा रहा हूँ। आपका अलग है, हाँ जी ना। आप ये तो बताओ सॉर्ट आउट कैसे निकाला, मेरे को बीच का सॉर्ट आउट यही होगा। और मेरी एक चीज़ है, समझना, सॉर्ट आउट यही होगा। हम ये सोचते हैं कि बीच का रास्ता कैसे निकले, गलत कह रहा हूँ मैं। हम वही चाहेंगे कि बीच का रास्ता निकले, आपको भी दिक्कत ना हो, बैंक को भी दिक्कत ना हो। बीच का रास्ता तो वही है जो मैंने रिक्वेस्ट करी है आपसे। सर 6 महीने 3 नहीं मिल पाएंगे, आप समझो। देखो मैंने जो प्रायर नोटिस में रिक्वेस्ट करी है, बीच का कमेंटमेंट कर, वो चीज़ मैं नहीं चाहूँगा सर, गलत करो। छोटी कंपनी करो, उससे मेरा क्या फ़ायदा होगा, आपका भी फायदा नहीं होगा, मेरा फायदा नहीं होगा। नहीं मिल पाएगा, थोड़ा सा आप कम्युनिकेट करो, थोड़ा सा देखो। अभी आपको लगता है, देखो आप सोच लो, 1-2 दिन ले लो, आप सोच लो, अगर 1-2 महीने में चीज़ें सही होती, थोड़ा सा अगर हो सकता है तो उस चीज़ को 2 महीने का ले लो टाइम पीरियड, उसके बाद आप करवा। नहीं हो पाएगा तो मैं पे कर दूंगा। आप मेरे को जो मैंने उसमें प्रायर नोटिस से बोला वो कर दो। 2 महीने में क्या, 1 महीने मेरी अगर परिस्थितियाँ ठीक हुई तो मैं पेमेंट कर दूंगा। 6 महीने का कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं दे सकता नहीं, मेरी अगर देखो ना, मेल पे आपको मिल जाएगी चीज़ें। 6 महीने का नहीं होता तो देखो मैं भी आपके पास नहीं आता, मैं आपको बहुत। अरे सब हो जाते हैं बैंक के पास, सब होते हैं यार बैंक के पास, तुम जानते हो, सबको जानते हो, बैंक के पास सब चीज़ होता होती तो है। मैं आपसे इतना बोल ही नहीं रहता। मेरे को ये बताऊँ, मैं क्या वो हूँ कि मैं एनर्जी वेस्ट करने आऊँगा आपके पास, ये बताऊँ। आपका तो जॉब है सर, मेरी जॉब है नौकरी, वहाँ जाके लैपटॉप पे काम करना, कईयों की होती है फील्ड में काम करना, कईयों की अलग अलग जॉब होती है, हर एक की वो जॉब है। बैठ के काम करने का। हाँ देखो, आपके ऑफिस में बैठने की कहाँ जॉब है, आपकी तो रिकवरी एजेंट वाली जॉब है। आप देखो, आप रिकवरी असिस्टेंट मैनेजर हूँ सर। अच्छा, हाँ, ब्रांच वहाँ पे NSP में पीतमपुरा, वहाँ से आया हूँ सर। मैं कुछ ही कस्टमर, जैसे आप हो गए, कुछ हो गए कस्टमर, उनके पास जाता हूँ मैं, सारे प्रीमियम कस्टमर के पास, सारे उनके पास नहीं जाता जो बिल्कुल ही नहीं पे कर रहे हैं, उनके पास जाते हैं, वो प्रीमियम कस्टमर। प्रीमियम कस्टमर होते हैं जिनके लोन थोड़े मोटे होते हैं, आपको 15 लाख का हो गया। अरे कुछ नहीं है आपके लिए, क्योंकि अरे सर आप मेरे लिए है, आपका 15 लाख का लोन मैं भी कह रहा हूँ मेरे लिए, क्योंकि मेरे लिए भी बहुत बड़ा अमाउंट है। अगर मेरे पास होते तो मैं पे कर ही देता। ना भी चीज़ होगा, आप थोड़ा समझो इसको, देख लो, सोच लो सर। अभी नहीं है, 2 महीने टाइम लेके, अगर आपको लग रहा है क्या, सुनो देखें क्या सोच। अभी तो देखो कुछ हो नहीं पाएगा, मैं आपको क्लियरली बता रहा हूँ, ठीक है ना। मैं आपको रिस्पेक्टफुली बात कर रहा हूँ, अभी कुछ हो नहीं पाएगा। और मैं संडे से जा रहा हूँ, तो आपसे रिक्वेस्ट है, किसी को भी, आप भी कम से कम 35-40 दिन के लिए एक बार एक काम करना, नंबर ब्लैक लिस्ट से हटा देना, मेरा ब्लॉक कर देना पहले, फिर क्योंकि मैं फ़ोन पे बात कर सकता हूँ ना आपसे, फिर कुछ बात होगी तो आपको इंटीमेट तो कर सकता हूँ ना फ़ोन पे, वो चीज़ है। फ़ोन पे बात करना
लेकिन ऐसे मैं ही बंदे से करूँगा, ऐसे मैं ही से करूँगा, कराना, कोई नहीं, आपने उस दिन उसको किसी से गौरव नहीं। गौरव शर्मा सुन को ना, पकड़ा किसी दिया, से नहीं, मैं ही बात वो मेरे को धमकी दे रहा है, अरे भेजो इसके घर एक फ्री एजेंट। ऐसा कुछ नहीं है, नहीं उसने बोला था, मेरे भी रिकॉर्डिंग है वो, ठीक है ना, वो रिकॉर्डिंग सारी रिकॉर्डिंग पे चल रही है, आप आप जहाँ पर हो सब कुछ रिकॉर्डिंग पे चल रही है, ठीक है ना। मैंने आपको क्या बोला, पूरी बात नहीं सुनता, काट देता हूँ बात। नहीं नहीं बोलो बोलो, मैं 2 मैं मिनट अगर फोन नंबर लगे मारूँ, मैं बात करूँगा, मैं ही बात करूँगा आपसे, ठीक जो है। बात होगी, जैसे बात होती है ऐसी बात होगी बस, ठीक है। कोई नहीं, आप सोच लो, अगर हो सकता है तो मेरे को बिल्कुल बताना, नंबर अनब्लॉक कर दो बस। ये है कि अगर देखो, मैं भी अगर अनब्लॉक होता ना आपका मेरा, तो मैं यहाँ पे भी नहीं आता, मैं आपको फ़ोन पे बात कर लेता सर। ठीक है, समझो, आप मेरा भी मैं तेल लग रहा है आने में, जानने में चीज़ें। तो कंपनी दे रही है वो तो, अरे कंपनी दे रही है, अगर मैं जा रहा हूँ अपने कस्टमर लो, वो चीज़ होती है। कंपनी दे रही है उसमें, ठीक है, ठीक चलो है। कोई नहीं, एक बार सोच लो, अगर 1-2 दिन में मेरे को फाइनल कर दो चीज़ें, अगर हो सकता है बिल्कुल सर। देखो 2 महीने के बाद आपकी परिस्थिति अच्छी हो जाए, है ना, तो आप मैं तो पे कर दूँ 2 महीने का, मेरी कल परिस्थिति अच्छी हो जाए मैं कल पे कर दूँ, लेकिन अभी परिस्थिति नहीं अच्छी ना। वो तभी तो मैंने आपको कहा 2 महीने। आपका फ़ोन में देखो, मैं आपकी बात एक एडमिट कर लेता हूँ, आपसे मैं फ़ोन अनब्लॉक कर देता हूँ, आप मुझे फ़ोन करोगे, आप मेरे से बात करोगे, मैं बात कर लूँगा, ठीक है ना। ये और भी नहीं है कि मैं आपको पूरे दिन आपको ही फ़ोन मार रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। कभी आपको देखो, आपका भी एक, अगर आप बोलो तो मैं रिकॉर्ड बंद कर दूँ और एक बात बोलूँ, कर दो कोई नहीं, अगर आप